नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ शिरीष के फूल, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं, निबंध संग्रह लिखे हैं, आलोचनाएं भी लिखी हैं और शांति निकेतन पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया है। उन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और सन 1979 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। अब बात करें पाठ की। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठ का सार जान लेते हैं, पाठ के बारे में पाठ परिचय जान लेते हैं। ये जो पाठ है शिरीष के फूल, यहाँ एक ललित निबंध है शिरीष के फूल और लेखक के संग्रह कल्पलता से ये लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तिमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है कि सुख दुख सब कुछ जो है जीवन में आते रहते हैं। हमें कर्तव्यशील बनना चाहिए और हमारी जो जिजीविषा है शिरीष के फूल की भांति हमारी जो अजय जिजीविषा है उसको यहाँ पर उन्होंने महत्व दिया है और वो एक तरह से मानवीय मूल्य स्थापित करने में एक तरह से जो है प्रसिद्ध रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। ऐसी भवधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा में भी कसमसा उठता है। वो गांधीवादी मूल्यों को के जो संसार में जिस तरह से लोग दूसरों के लिए परोपकार के लिए जीते हैं, वो परोपकार की भावना जो है वो अब लोगों में नहीं रही है। तो उसकी कमी, उसका अभाव जो है, उसकी पीड़ा को यहाँ पर वो बताते हैं। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष फूल की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, उसकी कोमलता के बारे में बताता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही, जैसे लोग लेखक जो है अशोक के फूल को भूल गए हैं, उसी तरह शिरीष के फूल को भी नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत हैं और इसी से उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता, अनासक्त मतलब किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना, किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षण का न होना अनासक्त कहलाता है। तो शून्यता और प्रेमी की सरस संपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्य कवि की होने की एकमात्र शर्त है। ये जो सच्चा कवि वही है जिसके अंदर योगी की तरह अनासक्त शून्यता हो और प्रेमी की सरस पूर्णता हो। वही व्यक्ति जो है सही मायने में कवि बन सकता है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सा, खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकियाकर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है कि जिस प्रकार हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो आने वाले जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त न करके खुद ही जमी रहती है। तो उसके लिए यहाँ पर शिरीष के फूल का वो उदाहरण देते हैं। इस निबंध का शिल्प इसी से चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त तो यह हर तरह से आस्वाद्य और अप्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। तो जानते हैं पाठ, आइए पढ़ते हैं हमारा पाठ शिरीष के फूल। शिरीष के फूल। जहाँ
बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। अब जब वो कहते हैं कि जहाँ पर ये पाठ ये निबंध लिख रहे हैं वो, वहाँ पर आसपास अनेक जो है शिरीष के फूल हैं, पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्नि कुंड बनी हुई है। जेठ की जो जलती धूप में, सबसे जेठ का महीना, जून का महीना जो होता है, जब गर्मी अपने पूरे चरम पर होती है, उस समय पर जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है, जब मतलब सब कुछ जल रहा है, निर्धूम बिना धुएं की अग्निकुंड जल रही है पूरी पृथ्वी गर्मी की वजह से, उस समय पर शिरीष नीचे से ऊपर तक फलों से लद गया है। और ऐसे समय पर भी शिरीष का जो फूल है, पेड़ है, वो फूलों से लद गया है, उस पर फूल आ गए हैं। ऐसे मौसम में जहाँ सब कुछ सूख जाता है, पानी के अभाव में फूलों के खिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वहाँ शिरीष ही एकमात्र ऐसा फूल है जो इसमें जेठ के महीने में, प्रचंड गर्मी के महीने में भी खिला रहता है। कम फूल ही इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। बहुत कम ऐसे पेड़ हैं जिन पर फूल लगते हैं। कर्णिकार और आरगवद अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, मतलब ये जो पेड़ हैं इन पर भी फूल लगते हैं, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ अरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। ये भी दोनों एक तरह से पेड़ हैं। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। अरगवद जो है वो 15-20 दिन के लिए ही फूलता है और वसंत ऋतु के पलाश की भांति, पलाश जो है वो वसंत ऋतु में ही खिलता है, उसके बाद वो नहीं खिलता है, उस पर फूल नहीं आते हैं। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था कि 15 दिन का खिलना भी क्या खिलना, यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के पूरा साल ठूंठ बने रहें पेड़, और 15 दिन उस पर फूल आए, बाकी पूरा साल ठूंठ बने रहे। दिन 10 फूला फूली के खंखड़ गया भया पलाश। अब ये पलाश के बारे में ये पंक्ति मशहूर है कि दिन 10 फूला फूली के, 10 दिन में फूल आते हैं और फिर वो खंखड़ भया पलाश के वो फिर सूख जाता है। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। दुमदार मतलब जिनकी पूंछ कुछ समय के लिए आती है, जैसे मोर के बारे में यहाँ संकेत हुआ है, कुछ समय के लिए ही मोर के पंख आते हैं फिर झड़ जाते हैं। फूल है मतलब कुछ समय के लिए ही सुंदर लगता है मोर। फूल है शिरीष। अब वो बात कह रहे हैं शिरीष के फूल की। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है, वसंत का जो शिरीष का फूल है वो भी वसंत ऋतु के आते ही फूलों से लद जाता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। आषाढ़ मतलब जेठ की गर्मी से के बाद जो है महीना, जब वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, सावन का महीना उससे पहले, तो निश्चित रूप से वहाँ तक वर्षा ऋतु तक उसमें फूल लगे रहते हैं। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। मतलब अगर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वर्षा ऋतु गुजरने के बाद सावन और भादो ये 2 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं जब भारी बारिश होती है, तो कई बार वर्षा ऋतु के समय पर भी ये पूरी तरह से खिला रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, जब इतनी भयंकर गर्मी है कि उमस भरी गर्मी होती है, जब बारिश का महीना होता है तो गर्मी इतनी नहीं होती जितनी कि उमस हो जाती है, तो वो उमस गर्मी के मौसम से भी ज़्यादा जो है हाँ, हृदय को सुखाती है हमारे। एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। एकमात्र शिरीष का जो फूल है वही एक ऐसा फूल है कालजयी अवधूत की तरह। कालजयी मतलब जिस पर काल का कोई असर नहीं पड़ता, काल पर विजय पाने वाला। अवधूत सन्यासी तो है जिस पर ऐसे सन्यासी की भांति जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है कि जीवन अजेय है, जीवन चलता रहता है, किसी के न रहने से जीवन नहीं रुक जाता। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। वो कहते हैं कि हर फूल पत्ते को देखकर मेरा हृदय जो है मुग्ध नहीं हो जाता है उस पर नितान ठूठ भी नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरा मन के शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल ज़रूर पैदा करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी भी पुष्प को देखकर मेरा मन में मैं उसकी तरफ आसक्त नहीं होता। तो शिरीष के फूल को देखकर उनके मन मस्तिष्क में जो है हलचल पैदा हो जाती है। वो शिरीष का फूल जो है वो लेखक को मुग्ध कर देता है।
शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। शीरीष के जो पेड़ हैं वो बड़े होते हैं और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। मतलब पहले के जो रईस होते थे, पैसे वाले जो लोग होते थे, बड़े बड़े महल बनाते थे, तो वो भी वृक्ष वाटिका में जहाँ पर चारों तरफ वो पेड़ पौधे लगाते थे या बगीचा बना देते थे, तो वहाँ पर भी वो उसकी रौनक बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए शीरीष के फूल लगा देते थे। अब बृहद संहिता यहाँ पर दी गई है। इसमें अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घनम श्रृंग हरितिमा से परिवेष्टित मतलब घिरे हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। ये बृहद संहिता में ये वृक्षों के बारे में दिया गया है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा घने होते हैं, छाया रहती है जो शीरीष के फूल हैं। तो यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में भी ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, दोला मतलब झूले लगा देखना चाहते हैं, पर शीरीष भी क्या बुरा है। वो कहते हैं शीरीष में के पौधे पर, पेड़ पर जो है वो झूले क्यों नहीं डल सकते। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर ज़रूर होती हैं, कि जो शीरीष के का पेड़ है उसकी डाल कमज़ोर होती हैं, पर उनमें झूलने वालियों का वज़न भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक जो हैं वो एक तरह से वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर शीरीष का जो पेड़ है उसकी शाखाएं जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, लेकिन अगर उस पर झूला डाला जाए तो जो झूलने वाली हैं उनका भी तो वज़न ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वज़न का एकदम ख्याल नहीं करते, कि कवि जो हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुंदिल मतलब मोटे पेट वाले, नरपति जो उनके स्वामी होते हैं, तो वो कह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन झूलने वाली स्त्रियों की बात कर रहा हूँ जिनमें वज़न कम होता है। वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें। अब तुंदिल जो नरपति हैं उनके लिए कहा गया कि वो चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा लें, वो फिर वो भी टूट जाएगा उनके आगे। तो इस तरह से यहाँ पर शीरीष के जो पेड़ है उसकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। अब शीरीष का फूल जो है वो संस्कृत साहित्य में भी बहुत कोमल माना गया। संस्कृत साहित्य में भी शीरीष के फूल का काफ़ी जिक्र हुआ है और उसको कोमल बताया गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मतलब कुछ वो निष्पक्ष नहीं रह पाए इस पेड़ के प्रति। मेरा भी है, कह गए हैं कि वो कहते हैं मेरा भी कुछ पक्षपात है, मैं इसका पक्ष नहीं लेता हूँ। शीरीष पुष्प केवल भैरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। अब कालिदास ने कहा है कि भौरों के पदों का जो भौरे होते हैं उनके पैरों का दबाव ही सहन कर सकता है शीरीष, इतना कोमल है शीरीष। पक्षियों का बिल्कुल नहीं, कि पक्षियों के पैरों का वजन भी नहीं उठा सकता शीरीष, इतना कमज़ोर है। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शीरीष पुष्पम न पुनः पततृणाम। अब यहाँ पर पद सहित भ्रमर से, भ्रमरों के ही मतलब भौरों के ही पदों का जो है पेलव मतलब भार सहन कर सकता है शीरीष का फूल, न पुनः पततृणाम, और किसी का नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं कि जब कालिदास ने ये कह दिया, शीरीष को इतना कोमल बता दिया, तो कहते हैं मैं इसका विरोध कैसे कर सकता हूं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। अब दूसरी बात क्या कह रही हैं यहाँ पर कवि, लेखक जो है वो फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। अब फूलों की कोमलता देखकर कवियों को ऐसा लगा कि शीरीष का सब कुछ कोमल है और सब कुछ यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। बेटा, हर पेड़ पर पहले फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। अब फल आने के बाद जो शीरीष के जो फल हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो दूसरे फूल आ जाते हैं, मतलब दूसरा जो फल है वो लगने वाला होता है, तब तक वो जाते ही नहीं हैं।
तब तक नए फूल पत्ते मिलकर धकियाकर उसे बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। तो फल जो है शिरीष का वो इतना मजबूत होता है कि जब तक नया फल उसको फूल पत्ते आकर उसको धकियाकर बाहर नहीं कर देते, तब तक वो डटा रहता है। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, मतलब हर जगह हर पेड़ पर जब फूल पत्ते आ जाते हैं, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। जो पुराने फल हैं वो उतरना नहीं चाहते, मतलब वो लगे रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार ज़माने का रुख नहीं पहचानते, कि नए जब आ रहे हैं, युवा पीढ़ी जब आगे आती है तो पुरानों को बैठना ही पड़ता है, तो वो अपने स्थान से हटना ही पड़ता है। तो ये बात शिरीष के फल की तरह ही यहाँ पर लागू होती है। और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक वे जमे रहते हैं। तो उन शिरीष के फल की तुलना उन नेताओं से की है जो जमे रहते हैं अपने कुर्सी पर, आने वाले लोगों को स्थान नहीं देते। मैं सोचता हूँ कि पुराने के यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, मतलब अपना अधिकार जमाए रखने की, अधिकार लिप्सा अधिकार जमाए रखने की जो इच्छा है, लालसा है, वो समय रहते वो क्यों नहीं हट जाते अपने आप ही। ज़रा और मृत्यु, ये दोनों ही, ज़रा यहाँ पर बुढ़ापा, ज़रा और मृत्यु जो है, बुढ़ापा और मृत्यु जो है, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। सबको पता है कि बुढ़ापा भी आएगा, उसके बाद मृत्यु भी निश्चित है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई है। तुलसीदास ने कहा है कि ये सच है, लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, तो जो बुरा सो बुताना। तो हम यहाँ पर वो तुलसीदास जी की बात भी इस सच्चाई पर मोहर लगाते हैं कि धरती का यही प्रमाण है कि जो आता है वो जाता भी है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते कि बाबा की झड़ना निश्चित है, कि जैसे ही फल लगता है उसको ये पता होना चाहिए कि अब झड़ना निश्चित है। वो समझ क्यों नहीं लेते, इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जो कमज़ोर होते हैं, जीर्ण पुराने, दुर्बल कमज़ोर, तो पुराने और कमज़ोर जो होते हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधरमुखी है, वे टिक जाते हैं, मतलब थोड़ा भी अपने आप को बचा कर रखते हैं तो वो टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि जो सब जानते हैं कि मृत्यु एक दिन निश्चित है, उनका लगातार संघर्ष जो है वो चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच सकते हो, जमे कि मरे। जैसे ही जमे तो आपको दूसरा कोई आकर धक्का देकर वहाँ से हटा देगा। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, एक अद्भुत सन्यासी की तरह है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। शिरीष का जो पेड़ है वो दुख और सुख में भी एक समान बना रहता है, मतलब सर्दी गर्मी मौसम की मार का उस पर कोई असर नहीं होता। इसी तरह जो सन्यासी है उस पर भी सुख दुख का कोई असर नहीं होता। तो दोनों की तुलना यहाँ पर की है। न धोखा लेना न माँ धोखा देना, उनको किसी से लेना नहीं है, किसी का देना नहीं है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, कि हर जगह जब गर्मी ही गर्मी है, पता नहीं शिरीष का फूल कहाँ से रस खींचता है, कहाँ से नमी लेता है। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। अब चारों तरफ तो गर्मी है, हाहाकार मची है, गर्मी की वजह से गर्मी की तपन है। तो एक वनस्पति शास्त्री ने उन्हें बताया कि जो है शिरीष का पेड़ जो है वो वायुमंडल से, हवा से नमी खींचता है। ज़रूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता है।
तो कैसे मतलब उगा सकता है इतना मतलब कोमल पेड़ है। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएँ निकली हैं। अवधूतों के मुँह से ही मतलब जो सन्यासी रहे हैं, जिन पर सुख दुःख किसी भी तरह का असर नहीं हुआ, उन्होंने ही संसार की सर्वोत्तम रचनाएँ लिखी हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे। जो कबीर उनको शिरीष के समान ही बताया है। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। मस्त थे, बेपरवाह थे, लेकिन सरस थे, मादक थे। कालिदास भी ज़रूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती में ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता, अब कवि जो है जिसमें जो किसी एक पक्ष मतलब किसी तरह के पक्ष में न रहकर जो जिस पर किसी भी प्रकार का आसक्ति आकर्षण जिस पर प्रभाव नहीं डालता, वही सही मायने में कवि हो सकता है। जो फक्कड़ नहीं बन सकता, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। मतलब कवि जो है फक्कड़ होते हैं, मस्त होते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विजयिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। उन्होंने इन तीन को ही एक महान कवि माना है। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को। अब वेदों की रचना किसने की थी? ब्रह्मा जी ने। रामायण को किसने लिखा था? महाकाव्य हैं तीनों, जो है वाल्मीकि जी ने, और व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं अगर इन तीनों को ही जो है मानती हैं कि यही कवि हुए हैं। इनके अलावा अगर कोई ये दावा करता है तो कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती है। तेषा मूर्धेन ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। तो उन पर वो अपना बायां चरण रख देती हैं। मैं जानता हूँ कि इस उपालंभ से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है। मतलब कोई भी नहीं मान सकता कि ये महान कवि नहीं थे, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, मरने दो। वो तो अनुभव जो है उनके आधार पर कवि कहते हैं कि उनके अनुभवों ने उनको बताया है कि कोई संसार में किसी की बात नहीं सुनता है, तो जो जैसा कर रहे हैं उनको करने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता थी, मतलब योगी थे एक तरह से, और विदग्ध प्रेमी थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, कोई भी तुक बना लेता है, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते थे होंगे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्यः कव्यः कव्यस्ते कालिदासाद अध्यः। तो वो कहते हैं कि वयमपि हम भी कवि हैं, हम भी कवि हैं, कव्यस्ते जो कवि जो हैं वो कवियों को कालिदास नहीं माना जा सकता। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। उनके एक एक श्लोक को पढ़कर वो विस्मय से भर जाते हैं। अब इस शिरीष के फूल का ही उदाहरण ले लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? शकुंतला बहुत सुंदर थी। शकुंतला जो है कालिदास के जो अभिज्ञान शकुंतलम उनकी नायिका हैं। उन्होंने जो नाटक लिखा था, सबसे प्रसिद्ध उनका नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसकी नायिका रही हैं शकुंतला। कि अब देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है मतलब कितने सुंदर भाव से कवि ने उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कापण्य नहीं था, मतलब किसी तरह प्रकार का कपट वगैरह नहीं था। कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। राजा दुष्यंत उसके नायक हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के दुष्यंत उनके प्रेमी और पति हैं। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बार बार उनको ऐसा लग रहा था कि जो चित्र बनाया उन्होंने शकुंतला का, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है।
बड़ी देर के बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल पर तक लटके हुए थे और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल मृणाल का हार। तो इस तरह से मृणाल का हार उन्होंने नहीं बनाया था उस चित्र में, और शिरीष के फूल जो है उन्होंने शकुंतला ने अपने कानों में लटकाए हुए थे। तो वही कमी थी, वो कमी इतनी खली उनको वहाँ पर शिरीष के फूल का जिक्र हुआ है। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुँच सकते हैं। मतलब सुंदरता का जैसा वर्णन कालिदास ने किया है वैसा कहीं और नहीं मिलता। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। मतलब वे हर भाव में जो है रस वो निकाल लेते थे। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक कवि, हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर या टैगोर में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। कि कोई कितना ही जो है गहराई में चला जाए कभी, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। जो गंतव्य स्थान जहाँ पर पहुँचना है कवि को, जो उनका जो अतिक्रम है उस वहाँ उसके उसे अतिक्रम करने के बाद ही आता है। जो गंतव्य स्थान है उसको पार करने के बाद ही आता है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? तो ये क्या जो इस तरह से जो मौसम में परिवर्तन होते हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। और हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर क्या स्थिर रहा जा सकता है? जैसे बवंडर बह गया है, मतलब जो पहले लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, फिर जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसमें जो मारकाट हुई, अग्निकांड हुआ, लूटपाट हुई, तो वो उसी बवंडर की यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या ऐसे माहौल में स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, अपने देश का वह बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? कौन बूढ़ा? यहाँ पर गांधी जी के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसा ही अवधूत था जो ऐसे समय पर भी स्थिर रह सका था। क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? जो दूसरों के लिए परोपकार की भावना जिनमें थी, ऐसे व्यक्ति आज इस दुनिया में बहुत कम है, या न के बराबर हम कह सकते हैं। तो गांधीवादी विचारधारा के लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं। वो कवि जो है वो यही कहना चाहते हैं कि वो अवधूत की भांति, सन्यासी की भांति थे। और ऐसे जो लोग हैं जो फक्कड़ हैं, अनासक्त हैं, ऐसे लोगों की आज संसार को बहुत अधिक ज़रूरत है, जिनके आत्मबल पर जो है देह बल कोई काम नहीं कर पाया। उनकी आत्मा का बल इतना मजबूत था, इतना कठोर था कि उन पर देह बल कोई काम नहीं कर पाया। तो आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।